हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन भी देखेंगे और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स भी यहाँ पर देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है और कैसे हम किसी फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, राइट। तो इसके पहले वाले जो वीडियोस हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने कॉन्केविटी ऑफ ए कर्व और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज़ में हम इस लेक्चर को भी ले सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं किसी कर्व के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। और यहाँ पर जो डोमेन है इस फंक्शन की वो हमें डिफाइंड है, मान लेते हैं डोमेन जो है वो d है, राइट। तो इस फंक्शन के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उसकी डेफिनेशन क्या होगी, राइट। तो किसी भी कर्व के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव जो है वो या तो ज़ीरो होता है या डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, राइट। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, right? So the definition of critical points is that if the derivative is zero or the derivative is not defined, right? तो किसी भी फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर या तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा या डेरिवेटिव जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो चलिए एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है लॉग फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स, राइट। तो चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/x हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए अगर हम लॉग एक्स के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी बात करेंगे तो देखिए जो डेरिवेटिव है ये 1/x है, राइट। और एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए जो डेरिवेटिव है लॉग x का वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि f प्राइम ऑफ ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा वो इस फंक्शन के लिए यानी कि लॉग फंक्शन के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, राइट। और यहाँ पर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन के लिए। तो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा -2 sin x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज -sin x और x का डेरिवेटिव 1 मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या मिलना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाना चाहिए, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो गिव्स अस -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 1 इज इक्वल टू 2 sin x। तो sin x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा हाफ, राइट। तो यहाँ पर अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें मिल गई है। चलिए साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो और पाई के बीच में लाई करेगी, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें मालूम है कि साइन पाई/6 जो होता है वो हाफ होता है, राइट। साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो हाफ हो जाएगी और साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, राइट। तो साइन पाई-पाई/6 इज इक्वल टू साइन पाई/6, राइट। तो यहाँ से
अगर हम इसे सॉल्व करें तो 6 पाई माइनस पाई, तो साइन 5 पाई/6 की भी वैल्यू वही मिलेगी हमें जो साइन पाई/6 की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो साइन 5 पाई/6 भी जो होगा वो हाफ हो जाएगा और साइन पाई/6 भी हाफ हो जाएगा, राइट। तो x की यहाँ हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, पाई/6 और 5 पाई/6, राइट। और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो 0 और पाई के बीच में लाई करती हैं, राइट। तो इस फंक्शन f ऑफ x के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो पाई/6 और 5 पाई/6 होंगे। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ई रेज टू एक्स, राइट। तो इस फंक्शन के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो f प्राइम ऑफ x होगा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल हमें यहाँ अप्लाई करना होगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज ई रेज टू एक्स, और ई रेज टू एक्स सेकेंड फंक्शन लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमें 1 मिल जाएगा, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को अब हम लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स कॉमन ले लेंगे और हमें मिल जाएगा एक्स प्लस 1, राइट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0 और द डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ई रेज टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ई रेज टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ई रेज टू एक्स को 0 होना चाहिए या एक्स प्लस 1 को 0 होना चाहिए, राइट। तो देखिए x की किसी भी वैल्यू के लिए ई रेज टू एक्स जो होगा वो 0 नहीं होगा, राइट। सो ई रेज टू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो हमें केवल इस फैक्टर को लेना है, तो x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर f ऑफ x के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो x इज इक्वल टू -1 होगा, राइट। क्योंकि x इज इक्वल टू -1 पर जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो चलिए यहाँ पर एक और हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ फंक्शन हमें दिया हुआ है x/2 + 2/x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो चलिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर fx का। तो f प्राइम ऑफ x जो हमें मिलेगा, x/2 का डेरिवेटिव हाफ हो जाएगा बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होगा, और 2/x का जो डेरिवेटिव होगा वो हमें मिलेगा -2/x², राइट। बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x², राइट। तो चलिए अब हमें यहाँ मिल गया हाफ -2/x², राइट। ओके। तो यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 0 हमें दिया हुआ है, और क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि या तो डेरिवेटिव को 0 होना चाहिए या डेरिवेटिव शुड नॉट बी इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखिए जो f प्राइम ऑफ x है वो है हाफ -2/x², राइट, जिसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2x², और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² - 4, राइट। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 पर जो डेरिवेटिव है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x है ये डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ x ग्रेटर देन हमें 0 दिया हुआ है, तो इसलिए हम x इज इक्वल टू 0 को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो अगर यहाँ x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन हमें नहीं दी होती तो x इज इक्वल टू 0 भी इसका एक क्रिटिकल पॉइंट होता, राइट। तो चलिए अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो f प्राइम ऑफ x को जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि x² - 4/2x² मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² - 4 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 4 मिलेगा हमें। तो x की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो +-2 मिल जाएगी,
राइट। तो अब देखिए वापस हम इस कंडीशन पर चलते हैं x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू -2 को रिजेक्ट करना होगा, बिकॉज -2 इज लेस देन 0, राइट। और जबकि हमें यहाँ कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 0। तो इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो केवल x इज इक्वल टू 2 होगा यहाँ पर, राइट। अगर यहाँ पर हमें ये कंडीशन नहीं दी होती x ग्रेटर देन 0, तो तब इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते वो हमें मिलते x इज इक्वल टू 0 भी मिलता हमें यहाँ पर, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर जो डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ x इट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। तो f प्राइम ऑफ 0 जो होता वो नॉट डिफाइंड होता, राइट। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होता, और x इज इक्वल टू जो +-2 हमें मिला है, यहाँ पर दो वैल्यूज मिली हैं, वो f प्राइम ऑफ x को 0 पुट करने पर मिली हैं, राइट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और -2 भी उस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट्स होते अगर x ग्रेटर देन 0 हमें ये कंडीशन नहीं दी होती, राइट। तो उस केस में हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स होते, 0, 2 और -2, राइट।